हेलो स्टूडेंट्स, अब देखो अपने मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर मल्टीप्लाई की अपन ने प्रॉपर्टीज को देख लिया था। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देख ली थी, इनवर्स अपने एडिशन की देख ली थी। अब अपन देख रहे हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इसमें आपको देखना है a डिवाइड बाय 0। इसका मतलब a क्या है? आपका इंटीजर है। a मींस इंटीजर। a का मतलब क्या होता है ये तो पता है ना आपको, मैं बार बार बोल रहा हूं कि a का मतलब है इंटीजर, और इंटीजर आपका कौन सा हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। a इज एन इंटीजर। अब मान लो a की जगह आपने कोई भी लिया, 2 ले लिया, मान लो 2 को आप 0 से डिफाइन कर रहे हो, डिनोमिनेटर आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। वो क्या होगा? डिफाइन नहीं होगा, इनडिफाइंड। इनडिफाइंड यह क्या नहीं होगा? आपका डिफाइंड नहीं होगा, इनडिफाइंड मींस p अपॉन q फॉर्म में। p अपॉन q फॉर्म में, या अपन ये कह सकते हैं a अपॉन b फॉर्म में होना चाहिए, बट q आपका क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यह डिफाइंड नहीं होता, मैथ में आज तक कभी भी ये डिफाइंड नहीं हुआ। मींस डिनोमिनेटर का आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर में कोई भी इंटीजर है, चाहे प्लस हो सकता है, नेगेटिव का हो सकता है, बट अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वो डिफाइंड नहीं होगा। सो a डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। a डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ये कभी भी डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, इज नॉट डिफाइंड, इनडिफाइंड होगा ये। 2 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब अपन देखते हैं 0 अपॉन 0 डिवाइडेड बाय इंटीजर। ठीक है, इसको अपन लेते हैं 0 डिवाइडेड बाय कोई भी आपको डिनोमिनेटर में इंटीजर गिवन है तो आंसर ऑलवेज विल बी 0 रहेगा। न्यूमरेटर में अगर आपके क्या है? 0। आपको ध्यान रखना है न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में आपको क्या दे रखा है? कोई इंटीजर दे रखा है। वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, वो नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। अगर आपको डिनोमिनेटर में गिवन है तो आंसर ऑलवेज विल बी 0। किस सिचुएशन में? उस सिचुएशन में जब आपका न्यूमरेटर 0 हो। जैसे यहां पर मान लो मैंने लिया 0 और यहां पर मैंने ले लिया -12। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय -12 आंसर ऑलवेज विल बी 0। ठीक है, -12 इज नेगेटिव इंटीजर, बट न्यूमरेटर क्या है? 0 है। अब न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कोई इंटीजर है तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ये ध्यान रखना। बट डिनोमिनेटर में अगर 0 हो गया तो उसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते कि न्यूमरेटर में कोई इंटीजर गिवन है और डिनोमिनेटर में 0 है तो उसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते, इनडिफाइंड। ठीक है, फिर अपना चलता है a डिवाइड बाय 1 ऑलवेज विल बी इंटीजर। जैसे मैंने आपको लिया 20, मान लो 21 इज ए पॉजिटिव इंटीजर और इसको अपन 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, एंड वो जो सेम इंटीजर है वही आ जाएगा। बट मान लो कई बार अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो अपने पास 15 प्लस 1 अपॉन 2 आ जाता है। ठीक है, इसे 2 फ्रैक्शंस अपने को गिवन है 15 प्लस 1 अपॉन 2, तो अपन क्या करते हैं 15 अपॉन 1 लिख लेते हैं, इसलिए कि इसको अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मतलब हो जाता है कि जब आप किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करोगे तो वो सेम इंटीजर आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा? सेम इंटीजर ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर मैंने लिया कि यहां पर -14 लिया, इसको आप डिवाइड कर रहे हो, आंसर डिवाइडेड बाय 1 से डिवाइड करो तो आंसर ऑलवेज विल बी -14। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी इंटीजर को 1 से डिवाइड कर रहे हो तो इंटीजर आएगा, सेम इंटीजर आ जाएगा वो नंबर। जैसे 21 डिवाइड बाय 1 इज 21। आप 0 को किसी इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो, आंसर ऑलवेज विल बी 0। आप किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड कर रहे हो तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि जब आपका डिनोमिनेटर 0 है और ऊपर न्यूमरेटर में कोई इंटीजर गिवन है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो वो इनडिफाइंड होगा। वो कभी भी क्या नहीं होगा? डिफाइंड नहीं होगा। वो कभी भी डिफाइंड नहीं होगा। ये आप ध्यान रखना इस चैप्टर में कि आपके न्यूमरेटर गिवन है इंटीजर में और डिनोमिनेटर आपको गिवन है 0, तो वो डिफाइंड नहीं होगा, इनडिफाइंड होगा। ये आपका हो गया डिवीजन ऑफ इंटीजर्स।